क्रिस गेल क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा चमकता हुआ सितारा है जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। मगर इस मुकाम को हासिल करने के लिए क्रिस गेल को कितना संघर्ष करना पड़ा, इस बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिस गेल के पूरे शुरुआत से क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी को बयां करने जा रहे हैं। तो आप सब वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो गैस, क्रिस गेल का जन्म 21 दिसंबर साल 1979 को किंगस्टन जमैका में हुआ था और गेल के पापा एक पुलिसकर्मी थे और गेल की मां सड़कों पर मूंगफली और नमकीन बेचा करती थी, जिसके चलते क्रिस गेल को अपना शुरुआती जीवन काफ़ी मुश्किलों में गुजारना पड़ा था। इसके अलावा क्रिस गेल का पूरा परिवार एक कच्ची झोपड़ी के मकान में रहता था और घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी, जिसके चलते क्रिस गेल अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। और गैस, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि क्रिस गेल अपने परिवार का पेट पालने के लिए जगह जगह कचरा उठाते थे और क्रिस गेल 6 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थे और कूड़ा बेचकर खुद के लिए और अपने परिवार के लिए खाने का इंतज़ाम करते थे। और कभी कभी तो क्रिस गेल के परिवार की हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि पेट की भूख मिटाने के लिए गेल को ना चाहते हुए भी चोरी करना पड़ता था। लेकिन इन सब के बावजूद क्रिस गेल का क्रिकेट के प्रति रुचि कम नहीं हुआ था और गेल अपने दादाजी के साथ क्रिकेट खेलते थे। और एक इंटरव्यू में क्रिस गेल ने अपने बचपन के संघर्ष को याद करते हुए बताते थे कि अपना पेट भरने के लिए सड़क पर कचरा बीनना पड़ा था और उस कचरे के ढेर से प्लास्टिक की बोतल छाट कर बेचते थे और जो पैसा मिलता था उससे अपने पेट की आग को शांत करते थे। और एक बार घर में खाने को कुछ नहीं था और जोरों की भूख लगी थी, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे, जिसके चलते क्रिस गेल को चोरी भी करनी पड़ी थी, जिसके चलते क्रिस गेल का जीवन काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रहा था, जिसके चलते एक तरफ घर की आर्थिक तंगी और दूसरी तरफ इनका क्रिकेटर बनने का सपना था। लेकिन क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने के लिए पैसों की कमी थी। हालांकि इन सब के बावजूद क्रिस गेल ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी गरीबी के आगे संघर्ष करते रहे और अपने घर के गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते रहे हैं। इसके अलावा क्रिस गेल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के साथ साथ गेंदबाजी भी करते थे। और फिर क्रिस गेल को जमैका के लुकास क्रिकेट क्लब की तरफ से क्रिकेट खेलने का मौका मिला और साल 1998 में गेल को फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेलने का अवसर मिला, जहां गेल ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को काफ़ी प्रभावित किया। और जल्दी गेल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने राष्ट्रीय सेलेक्टरों का ध्यान अपनी ओर खींचा और इन्हें नेशनल टीम में मैच खेलने का मौका दिया गया। और महज 19 साल की उम्र में भारत के खिलाफ साल 1999 में अपना पहला वनडे मैच खेले थे, लेकिन ये अपने खेल से प्रभावित नहीं कर पाए थे और घरेलू क्रिकेट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले क्रिस गेल का बल्ला शुरुआती इंटरनेशनल मैचों में शांत रहा था, जिसके कारण क्रिस गेल टीम में अंदर बाहर होते रहे। लेकिन करीब 4 साल के लंबे संघर्ष के बाद एक बार फिर भारत के खिलाफ सीरीज साल 2002 में खेलने का मौका मिला था और इस सीरीज में गेल खुद साबित कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाए थे। और इस सीरीज में गेल ने 3 शतक बनाए थे और इस साल गेल का बल्ला भी खूब चला था और इस साल क्रिस गेल ने 1000 रन बनाए थे और ऐसा करने वाले ये वेस्ट इंडीज के तीसरे खिलाड़ी बने थे। और इससे पहले यह कारनामा दिग्गज बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स और ब्रायन लारा के नाम था। हालांकि इसके बाद क्रिस गेल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से वेस्ट इंडीज को कई सारे मैच जिताए थे। हालांकि क्रिस गेल ने साल 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन संन्यास से पहले क्रिस गेल ने 103 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेलकर गेल ने 42 से भी अधिक की औसत से 7214 रन बनाए थे, जिसमें 15 शतक और 37 अर्धशतक शामिल है। और 301 वनडे एक दिवसीय मैचों में गेल ने 25 शतक और 54 अर्धशतक की मदद से 10,480 रन बनाए हैं। और इसके साथ ही T20 क्रिकेट के कुल 58 मैचों में 32 से अधिक की औसत से 1627 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक के साथ 13 अर्धशतक शामिल है। और क्रिस गेल के क्रिकेट कैरियर में रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। इसके अलावा साल 2005 में वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी। उसी दौरान गेल ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन इसी सीरीज के एक मैच में क्रिस गेल मैच खेलते हुए चक्कर खाकर गिर गए थे, जिसके बाद दर्शक से लेकर हर कोई आश्चर्य था कि एक हट्टा कट्टा इंसान इस तरह से अचानक कैसे गिर गया।
और इस घटना के बाद क्रिस गेल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और साल 2016 में अपनी आत्मकथा 6 मशीन लॉन्चिंग के समय गेल ने बताया कि जब ये साल 2005 के उस मैच के दौरान बेहोश होने का कारण बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान इन्हें पता चला कि इनके दिल में छेद है और डॉक्टर की सलाह पर इन्होंने तत्काल ऑपरेशन कराया था। और क्रिस गेल ने इस बीमारी के बारे में अपने परिवार को भी नहीं बताया था। और अभी क्रिस गेल ने भले ही इंटरनेशनल मैचों से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन कई देशों की बड़ी बड़ी क्रिकेट लीगों में अभी भी क्रिस गेल क्रिकेट खेलते हैं। और गैस यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने साल 2013 में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। दरअसल क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ IPL के एक मैच में 13 चौके और 17 छक्के की मदद से नाबाद 175 रन की पारी खेली थी। और ये पारी IPL ही नहीं बल्कि सभी T20 इतिहासों का सबसे बड़ा स्कोर है। और IPL में अब तक सिर्फ 2 दफ़ा किसी खिलाड़ी ने 150 रन से ज़्यादा का स्कोर बनाया है, जिसमें ब्रेंडन मैकुलम ने IPL के पहले सीज़न के पहले मैच में ही 158 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा क्रिस गेल ने IPL में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। गेल ने IPL के 112 मैचों में 292 छक्के अपने नाम किए हैं। और इनके इस रिकॉर्ड के आसपास कोई भी खिलाड़ी पहुंच ही नहीं पाया है। और सबसे ज़्यादा संख्या में छक्के लगाने के मामले में एबी डिविलियर्स और महेंद्र सिंह धोनी भी है। और IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम ही दर्ज है। हालांकि दूसरे नंबर पर विराट कोहली और तीसरे नंबर पर शेन वॉटसन भी है। और IPL से क्रिस गेल और शेन वॉटसन ने संन्यास ले लिया है। हालांकि विराट कोहली अभी भी IPL खेलते हैं, तो इनसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि विराट कोहली गेल के इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। और गैस क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज़ शतक बनाने का रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम ही दर्ज है, जो कि क्रिस गेल ने अपने 175 रन की पारी के दौरान ही बनाया था। हालांकि ये पारी खेलने के लिए गेल ने 66 गेंद का सामना किया था, लेकिन इन्होंने मात्र 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया था। और IPL में क्रिस गेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंग्स 11 पंजाब की तरफ से मैच खेलते थे। और इस तरह से क्रिस गेल गरीबी से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में कामयाब हो पाए। तो गाइस, अगर आपको क्रिस गेल की ये सक्सेसफुल क्रिकेटर बनने की पूरी स्टोरी अच्छी लगी है तो आप सब इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आगे भी इसी तरह के वीडियो को हमेशा देखते रहने के लिए आप सब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और क्रिकेटर के साथ उनकी लाइफ स्टोरी को लेकर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।